हेलो एवरीवन, आई एम शिल्पा दास एंड वेलकम टू 5 पैसा चैनल। बहुत सारे यूजर्स ने हमें कमेंट्स में बार बार कहा ट्रेडिंग के बेसिक्स पर कुछ वीडियोस बनाइए। वेल, वी हैव हर्ड यू लाउड एंड क्लियर और आपका स्वागत है लर्न टू ट्रेड सीरीज के पहले वीडियो में। फ्यूचर्स और ऑप्शंस दोनों ही डेरिवेटिव्स होते हैं जिनका इस्तेमाल हेजिंग और स्पेक्यूलेशन के लिए किया जाता है और इनकी कीमत किसी अंडरलाइंग एसेट जैसे कि स्टॉक्स, गोल्ड और करेंसी पर निर्भर होती है। ये काफी रिस्की तो होते हैं, लेकिन साथ ही इनमें ट्रेड करना काफी मुश्किल होता है। और आज के वीडियो में हम 5 ऐसी बातें जानेंगे जो हर एक एफएनओ ट्रेडर को पता होनी चाहिए। सबसे पहले है देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। सबसे पहले ये समझना बहुत ही जरूरी है कि फ्यूचर्स और ऑप्शंस में क्या क्या अंतर है। फ्यूचर्स में बायर और सेलर दोनों पर ऑब्लिगेशन होती है कि उन्हें एक्सपायरी के समय एसेट बेचना और खरीदना पड़ेगा ही, लेकिन ऑप्शंस बायर के पास पूरा हक है कि वो एक्सपायरी के समय एसेट खरीदने या बेचने से मना कर सकते हैं। फ्यूचर्स खरीदते समय शुरुआत में मार्जिन देना पड़ता है, जबकि ऑप्शंस बायर को प्रीमियम भरना पड़ता है। कॉल बायर के पास एसेट खरीदने का हक होता है, जबकि पुट बायर के पास एसेट बेचने का। अगला है लॉसेस कैन बी हायर देन व्हाट यू पुट इन। फ्यूचर्स लेवरेज कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, यानी कि इनमें आप थोड़े पैसे लगा के ज्यादा कीमत के एसेट्स पर दाव लगा सकते हैं। ऐसे में आपके लॉसेस भी एक्चुअल इन्वेस्टमेंट से ज्यादा हो सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है मैक्सिमम प्रॉफिट एंड लॉस इन एफएनओस। फ्यूचर्स में बायर और सेलर दोनों का ही मैक्सिमम प्रॉफिट और लॉस अनलिमिटेड होता है। ऑप्शंस में मैक्सिमम प्रॉफिट और लॉस बायर और सेलर का अलग अलग होता है। कॉल बायर का मैक्सिमम प्रॉफिट अनलिमिटेड होता है और वहीं कॉल सेलर का सिर्फ प्रीमियम तक ही सीमित होता है। मैक्सिमम लॉस की बात करें तो कॉल बायर का प्रीमियम तक ही होता है और कॉल सेलर का अनलिमिटेड होता है। पुट बायर का मैक्सिमम प्रॉफिट स्ट्राइक प्राइस माइनस प्रीमियम तक होता है और पुट सेलर का प्रीमियम तक। इसके अलावा पुट बायर का मैक्सिमम लॉस प्रीमियम तक होता है और पुट सेलर का स्ट्राइक प्राइस माइनस प्रीमियम तक। फोर्थ इंपॉर्टेंट बात है ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट लॉसेस इट्स वैल्यू एज इट हेड्स टुवर्ड्स द एक्सपायरी। ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स में टाइम डिके का असर दिखता है और जैसे जैसे एक्सपायरी नजदीक आती है वैसे वैसे ऑप्शंस की वैल्यू तेजी से गिरने लग जाती है, क्योंकि जैसे जैसे एक्सपायरी नजदीक आती है बायर की एसेट को लेकर जो एक्सपेक्टेशंस है उसे पूरे होने के चांसेस कम हो जाते हैं और साथ ही बाजार में नजदीक की एक्सपायरी का कॉन्ट्रैक्ट सस्ते प्रीमियम पर मिल जाता है। ऑप्शंस बायर्स को टाइम डिके नेगेटिवली इंपैक्ट करता है, जबकि ऑप्शन सेलर्स को ये फायदा करता है। फ्यूचर्स की बात करें तो इनमें टाइम डिके नहीं होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डिफरेंट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज फॉर डिफरेंट मार्केट कंडीशंस। बाजार को लेकर आप बियरिश हैं, बुलिश हैं या न्यूट्रल हैं, इन सब के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल करना पड़ता है। गोइंग लॉन्ग यानी कॉन्ट्रैक्ट खरीदना और गोइंग शॉर्ट यानी कि बेचना। इसके अलावा फ्यूचर्स में बुल और बेयर कैलेंडर स्प्रेड स्ट्रैटेजीज भी होती है। ऑप्शंस में सिंथेटिक कॉल, बेयर पुट से लेकर स्ट्रैंगल्स और कवर्ड कॉल जैसी कई स्ट्रैटेजीज होती हैं। तो ये थे 5 ऐसे पॉइंट्स जो आपको एफएनओ ट्रेडिंग के समय पता होना चाहिए। एफएनओ ट्रेडिंग काफी कॉम्प्लेक्स होती है, इसीलिए हमेशा अच्छी तरह से कॉन्ट्रैक्ट को एनालाइज करने के बाद ही उसमें पैसा लगाइए। सो फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और साथ ही कमेंट यस इफ यू वांट मोर सच वीडियोस फ्रॉम अस। इसके अलावा 5 पैसा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और ऐसे ही अपना ज्ञान बढ़ाते रहें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all related documents carefully before investing.